टॉकिंग टू भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा हाय फैमिली। आखिरी दफा समझा रही हूँ, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से ये सारा पैसा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? एक खोखली पर्सनालिटी, एक खोखली। और आपके बगैर भी पार्टी हो सकती है, काम में घुसने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। खुदा न करे कि तुम्हें कभी कोई घाव लगे दिल पे, वरना जितने हसास इंसान तुम हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाओ। मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामे की आने वाले एक साथ में अब आयरा जो कि अपनी ज़िंदगी में अपना नाम बनाना चाहती हैं, वो और अपना मकाम पैदा करना चाह रही है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट तो ये कामयार है, क्योंकि कामयार जो कि अमीर बाप का एक बिगड़ा हुआ बेटा है, जो कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, जिसका मकसद ही अब मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ टाइम पास करना है और उनसे उकताकर अब उन्हें बीच रास्ते छोड़ना है। लेकिन ये आयरा जो कि सब लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ देखने को मिल रही है, लेकिन आयरा जिसकी बड़ी बहन और बाप जो कि दोनों ही डॉक्टर्स हैं, इसलिए आयरा भी डॉक्टर ही बन रही है। लेकिन आयरा अब जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होने वाली है, वो भी इस कामयार की वजह से, क्योंकि कामयार की उल्टी सीधी हरकतें अब इस आयरा के फ्यूचर के दरमियान बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर देंगी, क्योंकि आयरा चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन ये कामयार है जो कि हर जगह पर आयरा का पीछा करेगा और आयरा इसे खुद भी तंग आ जाएगी और उसे माफ़ भी कर देगी। और आयरा का बाप जब देखेगा कि अब कामयार उसकी बेटी का किसी भी सूरत पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो वो आयरा की शादी अब किसी और से करवाना चाहेगा, लेकिन उसके साथ अब आयरा की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आयरा की शादी वाले दिन ही उसके दूल्हे को अब किडनैप कर लिया जाएगा और किडनैपर कोई और नहीं बल्कि यही कामयार होगा। और कामयार इस बात का खुलकर अपनी ज़ुबान से इजहार करेगा और आखिरकार अब आयरा से शादी की पेशकश करता हुआ भी नजर आएगा, जिसको सुनकर अब उसका बाप जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अब सीरियस कंडीशन में चला जाएगा, जिसके बाद आयरा जो कि इस कामयार को धक्के देकर खुद अपने घर से बाहर निकालेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अब ये कामयार है जो कि कुछ दिनों के बाद अब आयरा का पीछा करना फिर से शुरू कर देगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वह फिर चाहेगा कि वो आयरा से माफ़ी मांग ले, इसलिए वो बार बार आयरा के पास आएगा और उसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन जब अब आयरा खुद उसे उसके माँ बाप के पास जाएगी उसकी शिकायत के लिए, तो वहाँ पर अब कामयार होगा जो कि अब बहुत ही ज़्यादा खुश होगा कि आखिर अब लड़की चलकर खुद ही अपने घर पहुँच गई। लेकिन अब कामयार की इन हरकतों और उल्टी सीधी बातों की वजह से आयरा को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना उल्टी सीधी हरकतों की वजह से आयरा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आयरा की शादी तो इसी कामयार के साथ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आयरा तंग आकर इसी के साथ शादी कर लेगी। लेकिन शादी के बाद अब कामयार सुधरने वाला तो है नहीं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहते हैं कि आयरा और कामयार को एक साथ ही दिखाया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।